मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों और मेरे अजीज बुजुर्गों और पर्दा नशीन माँ और बहनों, आज इस खुतबाए जुमा के अंदर जिस मौजू के तहत आप लोगों के सामने बातें रखी जाएंगी वो उन आमाल के ताल्लुक से रखी जाएंगी जिन आमाल पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानतें पड़ती हैं। इसलिए मेरे भाइयों, सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ, या रब्बुल आलमीन सबसे मुझ कहने वाले और आप सभी सुनने वालों को बतलाई हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां पर गुनाह को फैशन और अल्लाह की नाफरमानी को आजादी और इसी तरह से हराम खोरी को तरक्की समझा जाता है। आज इस उम्मत के ये नौजवान, ये बुजुर्ग, ये खवातीन हजरात ऐसे आमाल में मुब्तला हो चुके हैं जिन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार लानतें फरमाई हैं। मेरे भाइयों, ये लानत, इस लफ्ज को आप नॉर्मल ना लीजिए। ये लानत ये बहुत ही खतरनाक चीज है। इसका मतलब है अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से दूरी और अल्लाह रब्बुल आलमीन का गजब का आना और दुनिया व आखिरत की जितनी भी खैरो भलाई हो सकती है तमाम की तमाम खैरो भलाइयों से दूर हो जाना। मेरे भाइयों, जरा गौर करो, वो अमल जो इंसान को अल्लाह की रहमत से काट दे, वो अमल जो इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत से दूर कर दे, वो अमल जो इंसान को जहन्नम के गड्ढे में ले जाकर धकेल दे, गिरा दे, क्या वो मामूली अमल हो सकता है? यकीनन नहीं। वो अमल जिस पर अल्लाह की लानत हो वो हरगिज़ मामूली नहीं हो सकता, क्योंकि ये लानत वो आसमानी गजब है जो जितनी पहली उम्मतें थी, कौम समूद, कौम लूत, कौम आद, फिरऔन और कारून, इस लानत ने तमाम को तहस नहस करके रख दिया। और हजरात, यही वजह है जो उम्मत लानत वाले रास्ते पर चल पड़ती है, फिर ना मस्जिदों में नूर बाकी रहता है, ना ही घरों में सुकून बाकी रहता है, ना ही दिलों में ईमान बाकी रहता है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज आपके सामने ऐसे खतरनाक आमाल के ताल्लुक से कुछ बातें रखी जाएंगी जिनके ऊपर अल्लाह और उसके रसूल ने जा बजा लानत फरमाई है, ताकि मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, उन खतरनाक आमाल के ताल्लुक से हमें इल्म हो और अपने दामन को दागदार होने से हम बचा सकें। आइए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, देखते हैं वो आमाल कौन से हैं जिनको पर अल्लाह ने लानत फरमाई है। मेरे भाइयों, सबसे पहला अमल जिसकी वजह से इंसान लानत का मूजिब बनता है, सबसे पहले जिस अमल की वजह से इंसान पर अल्लाह की मार और फटकार पड़ती है, वो अमल है शिर्क, उसके तमाम के तमाम वसाइल। मेरे भाइयों, ये शिर्क इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा जुर्म है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे सबसे बड़ा जुल्म और गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह करार दिया। ये शिर्क अगर इसको करने वाला इसी हालत में मर जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको कभी माफ नहीं करेगा। ये शिर्क इतना खतरनाक और संगीन जुर्म है, इसके करने वालों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी जन्नत को हमेशा हमेशा के लिए हराम करार दिया है। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि आज ये शिर्क और इसकी तमाम की तमाम शक्लें आज हमारे माशरे के अंदर देखने को मिलती हैं, फैल चुकी हैं। वजह क्या है मेरे भाइयों? वजह यह है कि आज हमने समझ लिया है कि शिर्क सिर्फ मूर्ति पूजा करने का नाम है।
आज हमने समझ लिया है कि पत्थरों को पूजने का नाम ही सिर्फ शिर्क है। मेरे भाइयों और मेरी माँ और बहनें कान खोल करके सुन लें, जो ये समझती हैं। मैं इस बात की वजाहत कर देना चाहता हूँ, शिर्क सिर्फ पत्थरों को पूजने का नाम और मूर्ति पूजा का नाम नहीं है, बल्कि शिर्क ये भी है कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़ करके गैरुल्लाह के नाम पर कसमें खाएं। शिर्क ये भी है कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़ करके गैरुल्लाह के नाम पर जानवरें ज़िबा करें। मेरे भाइयों, शिर्क ये भी है कि आप अल्लाह के दर को छोड़ करके हजारों गैरुल्लाहों के दर पे जाकर के अपनी पेशानी को झुकाएं। शिर्क ये भी है कि आप अल्लाह के दर को छोड़ करके मज़ारों पे, दरगाहों पे जाकर के मुर्दों से भीखे मांगे। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये तमाम की तमाम शिर्क की शक्लें हैं। लेकिन अफसोस की बात ये है कि आज ये हमारे माशरे के अंदर पनप रही हैं, फैल चुकी हैं। मेरे भाइयों, आज हम खुसूसन हमारी माँ और बहनें जरा जरा सी परेशानियों में, जरा जरा सी मुश्किलों में आज हम अल्लाह के दर को छोड़ करके मज़ारों का रुख करते हैं। वहां पर जाकर के उनसे तावीज और डंडे पता नहीं क्या क्या करते हैं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जरा गौर करो, वो अल्लाह जो जिंदा है, जो तुम्हारा खालिक है, जो तुम्हारा मालिक है, वो कहता है अपने नबी से, ए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन बंदों से कह दो, वइदा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावतद दाई इदा दान। ए मेरे नबी, जब ये मेरे बंदे मेरे बारे में तुमसे सवाल करें तो इनसे कह दो फइन्नी करीब, मैं इन लोगों से इतना करीब हूँ कि जब भी ये मुझे पुकारते मैं इनकी हर पुकार को सुनता हूँ। और सुनता ही नहीं है बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन नवाजता भी है। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, उस खालिक को जो ये हमसे कह रहा है नबी के जरिए से, उस अल्लाह को छोड़ करके हम कब्रों पे जाते हैं, मज़ारों पे जाते हैं। उस कब्र के अंदर जो मुर्दा है, मरा हुआ बेचारा इंसान है, जिसे अपनी ही पता नहीं है कि मुझे मेरा क्या हश्र होगा, मैं अपने लिए फायदा पहुंचा पाऊंगा नहीं पहुंचा पाऊंगा, उस मुर्दे को हम जाकर के पुकारते हैं। इससे बड़ी बेवकूफी की और बात क्या हो सकती है? उस खालिक को जो जिंदा है उसको छोड़कर आप कब्रों पे जाते हो। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, यही वजह है प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जो लोग कब्रों पे जाते हैं और कब्रों को दरगाह बनाते हैं, उन्हें पक्का बनाते हैं, ऐसे लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के लानत के मुस्तहिक हैं। देखिए, सही बुखारी की 1330 नंबर की रिवायत है, खोल के देख लो। प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, लानल्लाहुल यहूद वन नसारा, लानल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखदू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद, कि यहूदों पर और नसरानियों पर अल्लाह की लानत हो, क्योंकि इन लोगों ने अंबिया की कब्रों को सजदागाह बना लिया, मसाजिदें बना लिया। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज जरा गौर करो, अपना मुहासबा करो, हम में और यहूदियों में क्या फर्क है? कुछ भी फर्क नहीं है। यहूदियों ने अंबिया की कब्रों को सजदागाह बनाया था, आज हमने अल्लाह के नेक बंदों की, शहीदों की, वलियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया। क्या फर्क है? कुछ भी फर्क नहीं हो। बात एक ही है, जो उन्होंने बनाया सजदागाह, आज हमने भी वही बनाया। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, याद रखो, जो लोग मज़ारों पे जाते हैं, उन्हें सजदा करते हैं, उन्हें हाजत रवा समझते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मखलूक के अंदर जो सबसे बदतरीन मखलूक है, जो सबसे बुरी मखलूक है, ये उससे भी बदतर है। देखिए, सही मुस्लिम की रिवायत है, 529 नंबर की हदीस है। प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि जब सैयदे उम्मे हबीबा और सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जिक्र किया कि उन्होंने हबशा के अंदर कुछ गिरजाघर देखे जिनके अंदर तस्वीरें रखी हुई थी, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनकर फरमाया था, ए मेरी बीवियों, ये वो लोग हैं जब इनमें से कोई अल्लाह का नेक बंदा मर जाता तो इसकी कब्र को ये लोग सजदागाह बना लेते, उसकी कब्र पर ये लोग मस्जिदें बना लेते और उसके अंदर उनकी तस्वीरें रख देते। आगे प्यारे नबी ने फरमाया, उलाइका शिरारुल खल्क़ इंदल्लाह, ये वो लोग हैं जो मखलूक में सबसे बदतरीन लोग हैं।
मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, क्या पता चला कि मज़ारों को पक्का बनाना, कब्रों को सजदागाह बनाना, यह अल्लाह के नजदीक सबसे बदतरीन लोग हैं। इसलिए मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, अपने आप को इस शिर्क से बचाओ। जितनी भी शिर्क की शक्लें हैं उन तमाम से अपने आप को बचा लो, वरना आप चाहे कितनी नमाजें पढ़ लें, कितने रोजे पढ़ लें, कितने सदका व खैरात कर लें, बैतुल्लाह का हज कितना ही कर लें, कोई काम नहीं आएगा। सब बर्बाद हो जाएंगे, अकारत चले जाएंगे। दलील देखिए, सूरतुल अनआम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 18 अंबिया का जिक्र किया। कितने? 18 नबियों का जिक्र किया। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वलौ अशरकू, अगर ये तमाम के तमाम अंबिया इकराम भी शिर्क कर लेते, ला हबिता अन्हुम मा कानू यामलून, तो इनके तमाम के तमाम नेक अमाल बर्बाद और ज़ाये कर दिए जाते। क्या मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, अंबिया शिर्क कर सकते हैं? नबी शिर्क कर सकते हैं? यकीनन नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अंबिया की मिसाल देकर मुझको और आपको समझा रहे हैं, अगर अंबिया भी शिर्क कर लेते तो उसके तमाम के तमाम आमाल बर्बाद कर दिए जाते। मेरे भाई देखिए, ये शिर्क की शक्लें, इन्हें आप आसान ना समझें, हल्के में ना लीजिए। आप नमाजें पढ़ते रह जाओगे, सब बर्बाद हो जाएंगी, कुछ काम नहीं आएगा। इसलिए मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, इस शिर्क को और इस शिर्क की जितनी भी शक्लें हैं उन तमाम को छोड़ दीजिए, तर्क कर दीजिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की मार, अल्लाह की लानत ऐसे लोगों पर पड़ती है। मेरे भाइयों, ये पहला अमल है शिर्क और उसकी शक्लें, जिसके ऊपर अल्लाह की लानत पड़ती है। इसी तरह से दूसरा अमल, बुराई से मना न करना। अल्लाह की लानत, अल्लाह की मार, अल्लाह की फटकार, अल्लाह का गज़ब ऐसे लोगों पर उतरता है जो लोग बुराई को देखते हैं लेकिन मना नहीं करते। मेरे भाइयों, आज हम समझते हैं कि सिर्फ बुराइयों से रोकना आलिमों का काम है, उलमा इकराम का काम है। यकीनन नहीं, बल्कि उम्मत का हर नौजवान, उम्मत का हर बुजुर्ग, उम्मत की हर खवातीन, इन तमाम के तमाम लोगों पर बुराई को रोकना और नेकी का हुक्म देना, ये सब पर वाजिब है। दलील क्या है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन रआ मिनकुम मुनकरन, हे लोगों, जब तुम में से कोई किसी बुराई को होते हुए देखे, फलयुगय्यिरहु बियदी, तो उसे चाहिए कि वो अपने हाथ से रोक दे। फ़इल्लम यस्तति, अगर हाथ से नहीं रोक सकता तो फबी लिसानी, तो उस बुराई की तरदीद अपनी जुबान से करे। फ़इल्लम यस्तति, अगर जुबान से भी नहीं रोक सकता, फबी क़ल्बी, तो उस बुराई को अपने दिल के अंदर बुरा समझ ले। मेरे भाइयों, दिलों के अंदर बुरा समझने का मतलब ये है, जो इंसान बेहयाई फैला रहा है, जो इंसान बुराई कर रहा है, उस इंसान से सोशल बायकाट किया जाए, उस इंसान से अपने ताल्लुकात को तोड़ दिया जाए, उस इंसान से बातचीत बंद कर दी जाए, यहाँ तक कि वो बेहया इंसान सुधर ना जाए। आज हम करते हैं? मना करते हैं? नहीं करते हैं। आज हमारे माशरे की हालत देखिए, कितनी बुराइयां फैल रही हैं, इतनी इतनी बड़ी बड़ी बुराइयां फैल रही हैं, हत्ता के नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि नौजवान लड़कियां, लड़के मुसलमान हैं, वो घरों से फरार हो रहे हैं, और माशरे के जिम्मेदार, माशरे के बड़े बड़े लोग खामोश बैठे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, यही नहीं बल्कि ये तो माशरे की बात है। आप अपना घर का जायजा ले लीजिए। बाप के सामने बेटा बुराई कर रहा है, गलत काम कर रहा है, लेकिन बाप मना नहीं कर रहा है। माँ के सामने बेटी बुराई कर रही है, फाहिश के काम को फैला रही है, लेकिन माँ मना नहीं कर रही है। इसी तरह बड़ा भाई नौजवान है, उसके सामने उसकी बड़ी बहन जींस पहन करके, नाइटी पहन करके, बेपर्दा होकर के बाहर घूम रही है, लेकिन इस बेगैरत भाई को जरा फर्क नहीं पड़ रहा है। इसकी गैरत को क्या हो गया है कि इसको जरा फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, याद रखो, जब नौबत यहाँ तक पहुंच जाए कि जिम्मेदार माशरे की बुराइयों को ना रोके, जब यहाँ तक नौबत पहुंच जाए कि घर के जिम्मेदार माँ बाप भाई अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को बुराई से ना मना कर सकें, तो याद रखो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, उस उम्मत का हाल, उस माशरे का हाल सिवाय बुराई को कुछ नहीं हो सकता। ऐसे लोगों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत बरसती है। सूरह माइदा आप उठाइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, लुइनल्लज़ीना कफरू मिन बनी इस्राईल अला लिसानी दाऊद व ईसा इब्न मरियम। क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दाऊद अलैहिस्सलाम
और ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम की जुबानी बनी इसराइल के उन लोगों पर लानत फरमाई जो लोग उनमें से काफिर हो गए थे। क्यों फरमाई? कानू ला यतहौना अन मुनकरिन फअलू, जब उनमें से कोई इंसान बुराई को अंजाम देता, बेहयाई का काम करता, तो आपस में एक दूसरे को रोकते नहीं थे, मना नहीं करते थे। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अल्लाह के गजब से बचना चाहते हो, अल्लाह की लानत से बचना चाहते हो, अल्लाह की मार से बचना चाहते हो, तो इन बुराइयों पर रोक लगाओ। माँ बाप अपने घर की बुराइयों पर रोक लगाए और जिम्मेदार अपने माशरे की बुराइयों पर रोक लगाए। मेरे भाइयों, ये दूसरा अमल है जिस पर अल्लाह की फटकार और लानत पड़ती है कि बुराई को ना रोकना। इसी तरह मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, तीसरा अमल जिस पे अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत पड़ती है वो है कता रहमी करना, रिश्तों को तोड़ना, रिश्तों के दरमियान से मोहब्बत को खत्म करके नफरतें फैलाना। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, याद रखो, सिला रहमी की हमारे इस्लाम में बड़ी अहमियत है। रिश्तों को जोड़ने का हुक्म हमारा इस्लाम देता है। यही वजह है जो इंसान रिश्तों को जोड़ते हैं, अपने रिश्तेदारों पर एहसान करते हैं, उनकी मदद करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे बंदों पर अपनी जन्नत का वादा किया है, उन्होंने बेशुमार बशारतें सुनाई है। लेकिन जो लोग रिश्तों को तोड़ते हैं, जो लोग रिश्तेदारी को काटते हैं, जो लोग रिश्तेदारी के दरमियान से मोहब्बत को खत्म करके बेहयाई और नफरतें फैलाते हैं, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेशुमार जगहों पर लानतें फरमाई हैं, डांट और फटकार सुनाई है। देखिए 26वां पारा सूरा मोहम्मद आप उठाइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है इन बेहया और बदकारों से खिताब करते हुए, फहल असैतुम इन तवल्लैतुम, ए बदकारो, ए मुनाफिकों, अगर तुम्हें इस दुनिया की हुकूमत दे दी जाए तो तुम क्या करोगे? अन तुफसिदू फिल अर्द, तुम इस जमीन के अंदर फसाद मचाओगे, इस जमीन के अंदर फसाद फैलाओगे। व तुक़त्तिउ अरहामकुम, और तुम रिश्तेदारियों को काटोगे। आगे रब ने फरमाया उलाइकल्लज़ीना लअनहुमुल्लाह, यही वो बदकार हैं, यही वो कमीने हैं जो रिश्तों को काटते हैं, इनके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जो रिश्तों को काटते हैं, मार बहनें सुन ले, जो एक दूसरे की गीबत करके, चुगली करके रिश्तों के दरमियान दरारें फैलाती हैं, ऐसे लोग मलऊन हैं, ऐसे लोगों पर अल्लाह का गज़ब उतरेगा। और इसी तरह प्यारा नबी फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नत कातिउन औ क़त्तातुन, कि रिश्तों को तोड़ने वाले कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इस आयत को, इस हदीस को अपने सामने रख करके फैसला कर लें कि हमें रिश्तों के दरमियान मोहब्बत फैलानी है या मोहब्बत को खत्म करके नफरत को फैलाकर जन्नत से हाथ धो बैठना है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत का मुस्तहिक हो जाना है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये तीसरा अमल है कि रिश्तों को तोड़ना, उसके दरमियान से मोहब्बत को खत्म करके नफरत फैलाना। इस इंसान के ऊपर भी अल्लाह की मार, अल्लाह की लानत पड़ती है। इसी तरह मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, चौथा अमल है मर्द और औरतें आपस में एक दूसरे की मुशाबियत इख्तियार करें। चौथी चीज क्या है जिसको पर अल्लाह की लानत पड़ती है? कि मर्द औरतों की मुशाबियत करें और औरतें मर्दों की मुशाबियत करें। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, याद रखो, जो मर्द, जो नौजवान औरतों की वज़ाक़त इख्तियार करता है, उन जैसी बातें करता है, उनके जैसा लिबास पहनता है, ऐसे मर्द पर अल्लाह की लानत है। इसी तरह से वो औरतें जो मर्दों की मुशाबियत करती हैं, मर्दों के लिबास को अपनाती हैं, ऐसी माँ और बहनों पर भी अल्लाह की लानत है। दलील देखिए, सही बुखारी की रिवायत है, प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुतशब्बिहीन मिनर रिजाल बिन निसा, ऐसे लोगों पर अल्लाह की लानत है, ऐसे मर्दों पर जो औरतों की मुशाबियत इख्तियार करते हैं। वल मुतशब्बिहाती मिनन निसाई बिर रिजाल, ऐसी औरतों पर भी अल्लाह की लानत है जो औरतें मर्दों की मुशाबियत करते हैं। आज देखिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इस उम्मत का नौजवान सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए, चंद फॉलोवर्स के लिए वीडियो बनाता है, औरतों की नकल करता है, लड़कियों की एक्टिंग करता है। इसी तरह से हमारी माँ और बहनें सोशल मीडिया पर लड़कों की एक्टिंग करती हैं और यहाँ पर देखिए दंदनाते फिरती हैं।
जींस पहनकर घूमती हैं, लोअर टी शर्ट पहनकर घूमती हैं, बगैर पर्दे के घूमती हैं, सर पर दुपट्टा नहीं है और बेहयाई की तरफ भाग रही हैं इधर उधर जानवरों की तरह। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, ऐसे नौजवानों को, ऐसी औरतों को सुन लेना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऐसे मर्दों पर, ऐसी औरतों पर लानत है जो एक दूसरे की मुशाबियत इख्तियार करते हैं। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, ये चौथा अमल है कि मर्द और औरत एक दूसरे की मुशाबियत करें तो अल्लाह की लानत, अल्लाह का गुस्सा ऐसे लोगों पर उतरता है। इस तरह मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, पांचवी चीज है जिस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत, अल्लाह का गजब उतरता है, वो है बेहयाई। बेहयाई को आम करना, बेहयाई को फरोग देना, बेहयाई को फैलाना, ऐसे लोगों पर भी अल्लाह की लानत है। देखिए मेरे भाइयों, सूरत नूर के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा। यकीनन जो लोग मुसलमानों के दरमियान, चाहे वो मर्द हों चाहे वो औरतें हों, बेहयाई को आम करते हैं, बेहयाई को फैलाते हैं, इन लोगों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। कैसा अज़ाब है? दुनिया के अंदर भी अज़ाब है और आखिरत के अंदर भी अज़ाब है। आज देखिए मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, हमारे नौजवान, हमारी माँ बहनें बेहयाई को कैसे आम करती हैं, कैसे फैलाती हैं। सोशल मीडिया खोल लीजिए, आज हम स्टोरियों पर तकरीबन 99% यहाँ पे जो नौजवान बैठे हैं वो गाना लगा करके छोड़ते हैं, वीडियो में, रीलों में गाना लगा कर छोड़ते हैं, गंदी गंदी वीडियो को, फहश कहानियों को सोशल मीडिया पर आम करते हैं। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, याद रखो, प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कुल्लु उम्मती माफन, कि मेरी उम्मत का हर फर्द, हर औरत माफी के काबिल होगा, इल्लल मुजाहिरीन, सिवाय मुजाहिरीन के। मुजाहिरीन कौन है? जो खुल्लम खुल्ला गुनाह करते हैं, और खुल्लम खुल्ला गुनाह बहुत सारे हैं। उनमें से एक गुनाह ये भी है कि इंसान स्टोरी पर गाना लगा करके छोड़े, गंदी गंदी वीडियो को वायरल करे। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, याद रखो, ये ऐसी बेहयाई है। सोशल मीडिया का फितना, सोशल मीडिया पर बेहयाई को आम करना इतना बड़ा गुनाह है जैसा कि नेकियों का सदका जारिया होता है, बिल्कुल इसी तरह से गुनाहों का ये सदका जारिया है। क्योंकि आपने एक वीडियो छोड़ी जिसमें गाना है, नाच है, डांस की वीडियो छोड़ी, अब उसको जितने लोग दुनिया के देखेंगे, उस गाने को देखकर पसंद करके जितने लोग अपनी स्टोरी पे लगाएंगे, उन तमाम दुनिया वालों का गुनाह इस बदकार के ऊपर आएगा। क्यों? क्योंकि इसने सबसे पहले उस गाने को पसंद किया और खुद भी सुना और लोगों तक पहुंचाया। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, याद रखो, एक तो है इंसान अकेले में गुनाह करे, एक इंसान खुल्लम खुल्ला गुनाह करे। इन दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। अल्लाह चाहे तो जो इंसान अकेले में गुनाह करता है उसे कल कयामत के दिन अपनी रहमत से माफ कर दे, लेकिन इस बदकार को, इस बेहया को, जो खुद भी सुने और लोगों को भी सुनाता है, इसको कभी माफ नहीं करेगा। क्योंकि ये खुद कह रहा होता है, अल्लाह की बगावत करता है कि मैं अल्लाह से नहीं डर रहा, ना ही लोगों की शर्म कर रहा हूँ, मैं जो पसंद कर रहा हूँ लोगों के सामने भी उसी को शेयर कर रहा हूँ। इसलिए मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, इस बेहयाई से, इस सोशल मीडिया के फितने से अपने आप को बचाइए, वरना आप चाहे कितनी नमाजें पढ़ लें, सब बर्बाद हो जाएंगी। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, यूं तो लानत के मूजिब बहुत सारे अमाल बनते हैं, लेकिन टाइम हो गया है, इसलिए मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, अपनी बात को मैं यहीं से समेटता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, या रब्बुल आलमीन जितनी भी बुराइयां माशरे में फैली हुई हैं, हम तमाम लोगों की उनसे हिफाजत फरमा। या रब्बुल आलमीन जब हम कोई बुराई देखें उसके रोकने की हमें कुव्वत दे। या रब्बुल आलमीन जो हमारे भाई परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर कर दे। या रब्बुल आलमीन जो हमारे भाई इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी कब्रों को नूर से भर दे। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।